आप तो सिर्फ बोल रहे हो, वो तो करके दिखा देते। वो दूध से नहला के दिखा दिए, वो बैनर लगा के दिखा दिए। तो मैं भी हमारे व्हाट्सएप को अगर दूध से मिला दूं तो मेरा भी मैं भी वायरल हो जाऊंगा क्या? मैं क्यों करूं, लेकिन दूध में क्यों ये करूं जबरदस्ती? वो मीठे की शक्कर यूज नहीं करने का ना। नहीं, उनको भी बहुत फिक्र होती है क्योंकि वो कचरे में भी सो करके मुद्दा उठा चुके हैं। चलेगा ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जनता के बीच में आके मेहनत करो ना, जैसा हम कर रहे हैं, हमारे लोग जैसा कर रहे हैं। वो भी तो किए कचरे में, वो तो लेट के काम किए। कचरे कचरे में कौन लेटता है? कचरा ही लेटता है। हाँ, कचरे में कचरा सूट होता है ना। 9 के बाद उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ता के घर पे आके खाना खाऊंगा। ठीक है ना। से नहलाए हुए थे। हाँ, तो वो दूध से नहलाए, उनको एक दिन बुला के वो शीतभूमि से नहलाए, मैं तो बोलता हूँ, या तो उनको सर्विस सेंटर पर लेके जाके नहलाए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। और वो उनके घर पे आए, ना कि ऐसे कोई आलतू फालतू भाषण दे और ना कोई ऐसा फोकट स्टेटमेंट लेकर जाए कि लोगों के धर्म को ठेस पहुंचता है, वो ना करे बस। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मनसे नेता और थाने जिला पालघर अध्यक्ष जो अविनाश यादव, इनके विवादित बयान के बाद काफी ज्यादा जो मुमरा का माहौल था वो ज्यादा ही गर्म हो चुका था, जिसके बाद अलग अलग तरीके से कानूनी प्रक्रिया की गई और इसमें अविनाश यादव को 9 अप्रैल तक का पाबंदी लगाई गई है ताकि वो मुमरा में ना आए। इस पूरे मामला का जो विवरण रहा है उस पर हम जानने के लिए हमारे साथ हाशिम शेख मौजूद है। हाशिम जी, इस पूरे मामला को आप कैसे देखते हैं या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके न्यूज के माध्यम से बता दूं, और मेरे लोगों को सबसे पहली बात है कि 8वां रोजा हो चुका है, रमजान मुबारक हो, और सलाम उन लोगों को। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि रमजान में ही ये जो मुद्दा उठता है, चाहे वो स्पीकर का हो, चाहे अभी एक जो नया चल रहा है दरगाहों का, ठीक है, लेकिन ये सब मुद्दा उनकी जगह ठीक है और हमारी जगह ठीक है, लेकिन रमजान में ही क्यों? रमजान से पहले आप लोग क्यों सोते हो? जागो। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है, उनका काम है कि उनके ऊपर जैसे ही उनका एक ऐसा कोई भी बयान होता है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें कि माहौल ना खराब हो। ठीक है, अभी जो मुमरा में हो रहा है, कुछ जो दरगाह के लोग जो ट्रस्टी है और जो भी मानने वाले लोग हैं, तो वो लोग अभी क्या हो रहा है, भड़क रहे हैं। तो किसी के एक के भड़काने से ये लोग भड़क रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि जात जात का मैटर हो जाता है, धर्म का मैटर हो जाता है, तो ये बहुत गलत शब्द है और इन लोगों का ये जो काम है ये बहुत गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी अभी पुलिस जो ये कर रही है कार्रवाई, वो ठीक है। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हो, आप जो पार्टी से जुड़े हुए हो, उस पार्टी के आपके जो जिम्मेदार है जैसे अवार्ड साहब, उनके साथ में फोटो बहुत वायरल हो रही है कि वो अविनाश यादव के दोस्त है, इसके लिए आप कुछ बोलते नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं अगर आपको बता दूं तो मेरा, अगर हमारे शिंदे साहब हैं, सीएम है, उनके साथ में मेरा फोटो है, ठीक है, हो सके तो अभी नगर सेवक है, शालम आदमी है, उनके साथ में हमारा फोटो है। देखिए, कहीं ना कहीं इंसानियत भी जागना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पार्टी को ही देखें, कहीं ना कहीं इंसानियत रहती है ना। अभी जैसे कोई गणपति का त्योहार आता है तो उसमें हर हिंदू भाई एक होता है, वो थोड़ी ना बोलेगा ये भाई तेरी गणपति मैं इधर नहीं आऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो फोटो अगर कहीं कोई प्रोग्राम में निकल गया होगा तो वो भेलपुरी खाते हुए थोड़ी कोई प्रोग्राम में निकले। नहीं, कहीं अगर प्रोग्राम में कहीं भेलपुरी खा रहे हो, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि वो साथ के घर पे जाकर भेलपुरी खा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये सब चीजों की वजह से कोई एनसीपी वाला भी नहीं बोल रहा है। आप जो है पहले हो कि इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हो? देखिए, वो बोले नहीं बोले, मेरे को उनसे किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि जो होगा वो अपना अपना करे। वो उनको नहीं देना है वो नहीं देंगे। आपने हमको बोला, हम आपका जवाब दे रहे हैं, और उनको नहीं देना है मत दे। रमजान में शायद बिजी होंगे क्योंकि पूरा साल आपको पता है, या उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हो कोई? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज अगर ध्यान देंगे तो हमारा पूरा रमजान भी खराब हो जाएगा और इसमें क्या होगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। उस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और राजनीति जो होती है बहुत गंदी राजनीति होती है, उसको देखते हुए अगर ये भी करें तो इसमें तो सब पीटा पीटी हो जाएगा, तो ये भी गलत है। और भेलपुरी अगर वो खा रहे हैं तो ठीक है, तो मैं भी नगर सेवक शालम आदमी के साथ में चाय पीता हूँ, तो उनका तो नहीं है कि मेरे को आकर वो एमआई में बोलेंगे आओ अपन को इसकी बचा। खिलाने के बाद ही तो रमजान भी चल रहा है, तो क्या अविनाश यादव वापस मुमरा आने वाले हैं?
कैसा स्वागत रहेगा? नहीं, कौन बोला आने वाले हैं? 9 के बाद वो बोले मैं खुद बोले है ना। हाँ। आने के बाद देखेंगे ना, पुलिस उनका स्वागत करेगी ना। हाँ कानून बैठा है, कानून उनका स्वागत करेगा जिस तरीके से उनको स्वागत करना है। जब 9 अप्रैल से पहले अगर हिम्मत होती तो वो आ गए होते। 9 के बाद उन्होंने कहा कि मैं मेरे कार्यकर्ता के घर पे आके खाना खाऊंगा, ठीक है ना। से नहलाए हुए थे। हाँ, तो वो दूध से नहलाए, उनको ईद के दिन बुला के वो शीरकुरमे से नहलाए, मैं तो बोलता हूँ, या तो उनको सर्विस सेंटर पर लेके जाके नहलाए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। और वो उनके घर पे आए, ना कि ऐसे कोई आलतू फालतू भाषण दे और ना कोई ऐसा फोकट स्टेटमेंट देकर जाए जिससे लोगों के धर्म को ठेस पहुंचता है, वो ना करे। बस वो आए ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो अपने रास्ते से आते हैं, हम हमारे रास्ते से जाते हैं। लेकिन वो इस तरीके की जो बातें हैं, दरगाह इनलीगल है तो मस्जिद का भोंगा ये है तो वो है, तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, धर्म जो होता है वो हर इंसान को अपने लिए प्यारा होता है, ठीक है। दरगाह को अगर मैं मानूं नहीं मानूं, लेकिन दरगाह पे हर धर्म के लोग जाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पंजाबी हो, जो भी ऑल धर्म होते हैं, वो सब लोग दरगाह पे जाते हैं, ठीक है। लोगों की दुआ है और वो पानी पीते हैं फूक के, तो वो सब चीज अपना अपना रहता है, उसमें कोई दोहराए नहीं है कि वो उनको बुरा बोले। लेकिन किसी के धर्म पे जाकर उसको तकलीफ पहुंचाना ये बहुत गलत है, और ये हर रमजान में ये लोग करते हैं। तो इसके ऊपर पुलिस को कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए और इनको ऐसा करे कि वो दोबारा कोई ऐसा शब्द ना यूज करे। अच्छा, शब्दों की बात है, आप लोग मुमरा से ही हो और मुमरा की आप लोगों को काफी चिंता भी रहती है, लेकिन आप लोगों के होते हुए बाहरी व्यक्ति आकर के ये सब स्टेटमेंट देकर चले आता है, उनको बहुत फिक्र होने लगती है मुमरा की, ऐसा क्यों? देखिए, वही तो हम लोगों को आज तक नहीं समझ में आया, और मनपा को क्यों नहीं समझ में आता है कि वो इलीगल थी अलीगल थी। जब बनता है, ठीक है, अभी वो इलीगल जो दुकान की भी बात की चल रही थी, दुकान पे कार्रवाई करो। इलीगल जब बन जाता है उसके बाद तुम आवाज उठाते हो, पहले क्यों नहीं आवाज उठाते हो? और दरगाह वगैरह जो रही तो मेरे बाप दादाओं के टाइम से है, मैं उसके बीच में तो नहीं बोल सकता हूँ। जैसा लोग बोल रहे हैं मैं वैसा नहीं बोल सकता हूँ। उनको बहुत फिक्र होती है, आप कार्रवाई, वो तो इतना फिक्र करके मुमरा के तो लिए। मैंने बोला ना, उनको भोगने दो ना, उनके फिक्र से थोड़ी ना है। मनपा बैठी है ना, मनपा तो इंसाफ करेगी। मनपा अगर इंसाफ करेगी कि भाई ये इलीगल है कि लीगल है, वो मनपा करेगी। लेकिन मनपा को भी कहीं ना कहीं समझ होती है कि ये इलीगल है कि इलीगल है, वो करेगी। और धार्मिक के बीच में तो मनपा कुछ सोचती है, मनपा कुछ धार्मिक के लिए सोचती है। बाकी देखते हैं, उनके पास सोच समझ नहीं होगी तो वो ये भोग रहे हैं, भोगने दो ना। उनके पीछे अपन पड़ेंगे तो वो क्या होने वाला है? हिंदू मुसलमान होगा, कहीं मुसलमान बेचारे परेशान हो जाएंगे, कहीं हिंदू बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो ये लोगों की बात सुनकर हमको आपस में नहीं लड़ना है, प्लीज। और अविनाश जाधव जो है वो मुमरा आ रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक पाबंदी है जब तक मैं नहीं आऊंगा, लेकिन उसके बाद मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता है जो मेरे साथ है, मैं उनके घर पे आके खाना खाऊंगा। तो ये बहुत सारे कार्यकर्ता कहाँ है जो दिखते नहीं है? नहीं, तो मुझे भी नहीं पता है, अभी कहीं सेट हो रहे होंगे उनके कार्यकर्ता और कहीं बन रहे होंगे। मुमरा में तो मेरे को नहीं दिखते हैं। वो एक कोई दिखा था, वो दूध से कुछ निला रहा है, और क्या मालूम दूध भी था कि सिर्फ पानी था। वो ओरिजिनल दूध होता तो कहीं तबेले से लिए होते। लेकिन जो भी है उनको करने दो। एक टाइम और मुझे याद है उनका बोर्ड वोर्ड फाड़ा गया था, ठीक है। ये सब ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अभी जब आप बोल रहे हो वो करके दिखा देते, आप तो सिर्फ बोल रहे हो, वो तो करके दिखा देते। वो दूध से नहला के दिखा दिए, वो बैनर लगा के दिखा दिए। तो मैं भी हमारे व्हाट्सएप को अगर दूध से निला दूं तो मैं भी वायरल हो जाऊंगा क्या? मैं क्यों करूं? लेकिन दूध में क्यों ये करूं जबरदस्ती? वो मीठे की शक्कर की नहीं करने का ना। नहीं, उनको भी बहुत फिक्र होती है क्योंकि वो कचरे में भी सो करके मुद्दा उठा चुके हैं। चलेगा ना, तो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, जनता के बीच में आके मेहनत करो ना, जैसा हम कर रहे हैं, हमारे लोग जैसा कर रहे हैं। वो भी तो किए कचरे में, वो तो लेट के काम किए। कचरे पे कौन लेटता है? कचरा ही लेटता है। हाँ, कचरे पे कचरा सूट होता है ना। उनके पास अगर काम करने की सलाहियत होती, मुझे तो देखो उनको बोलने भी अब मजा नहीं आता है कि वो जो काम किया उन्होंने बहुत फटखटी का काम है वो, कि एक इस पे दूध डालना, ये सब हमारे इसमें रमजान है और मेरे को बोलने का तो बिल्कुल नहीं है। मेरे पास शब्द बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर समाज सेवक अपने को बनने का बहुत शौक है और समाज में रहने का, तो गरीबों की भी मदद करने का। मैंने तो कोई इनकी वीडियो गरीबों की मदद करते हुए नहीं देखा, सिर्फ एक कचरा दिखा, वो भी आपने राजनीति जो हो रही थी एनसीपी के लोगों ने अगर जाकर स्टेटमेंट दिया तो ये जाकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो पहला आप ये सुधार लीजिए कि आप समाज सेवक हैं तो आप समाज में काम करिए, ना कि किसी को दूध से मिलाइए, ठीक है। और ओरिजिनल जाकर मिलाइए ना, सामने खड़े रहकर मिलाइए, फ्रेम पे मिलाने से कुछ नहीं होने वाला। अभी अविनाश जाधव को कैसा संदेश रहेगा और लोगों से क्या अपील करेंगे?
जो हमारे अविनाश जादव है उनसे मेरा ये है कि ये सब जो शब्द है ये सब ना यूज करें, कि कैसा होता है कि हम हिंदू मुसलमान सब मिलकर रह रहे हैं तो उसको अच्छे से रहने दो, और आपको इतनी कार्रवाई कराने की सबकी मांग है तो आप जो बड़े आला होते हैं उनसे आप कांटेक्ट करें। अगर उनको इलीगल और लीगल देखना है तो वो आकर वो खुद देख कर जा चुके, ठीक है, वो खुद देखकर जा चुके। अगर उनको उतना समझता तो उस वक्त ही वो अपना कुछ भी डिसीजन आपको दे सकते थे। और हमारे मुमरा के जो भाई लोग हैं और हम लोग जो दरगाह के मानने वाले लोग हैं वो इन लोगों के बोलने पे बिल्कुल ध्यान ना दे। मेरा तो एक ही बोलना ये है, जो है कानून करने के लिए है, पुलिस है, हमारे डीसीपी साहब है, एसीपी साहब है, सीनियर साहब, उनके भी ऊपर है। अगर इधर नहीं हो पाता है तो उनके भी ऊपर है। मुझे तो इंशाल्लाह पूरी तरीके से कोशिश है कि इन लोग से ही हो जाएगा ये। और वो आने की जो बात कर रहे हैं उसको छोड़ो, अभी जो दिन चल रहा है अपने रमजान है इसके पीछे लोगों वो छोड़ दो, उनको उनके पीछे नहीं रहना। जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जो है आप तक पहुंचाई अविनाश जाधव को लेकर हाशिम शेख ने, अब ये देखना है कि आने वाला 9 अप्रैल के बाद जो दिन होगा वो किस तरीके से होता है, क्योंकि विवादित बयान के बाद उन्होंने कह तो दिया है कि मैं मुमरा आऊंगा और अपने कार्यकर्ता के घर पे खाना खाऊंगा। अब ये सब मुद्दों के बीच क्या रहती है आगे की रणनीति वो हम आपको बहरहाल बता देंगे। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज के साथ।